नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। माफियाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए योगी सरकार ने कठोर कदम उठा दिए हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सीएम योगी और यूपी पुलिस के तेवर काफी सख्त हैं। सीएम के सदन में दिए गए बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही यूपी में माफिया का सर्वनाश हो जाएगा। और इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, मिट्टी में मिलेगा माफिया। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों न हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसके कानून के कड़घरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई के लिए। उमेश पाल की हत्या का खुलासा करने के लिए यूपी एसटीएफ हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी के बाद एसटीएफ की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विधायक राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह उमेश पाल की हत्या का खुलासा करने के लिए यूपी एसटीएफ हरकत में आ गई। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी के बाद यूपी एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। प्रदेश में कुल 14 संभावित स्थानों पर छापेमारी कर हत्यारों का सुराग पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही एक टीम मध्य प्रदेश में भेजी गई है। एसटीएफ की प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ यूनिट सक्रिय है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की मामले पर नजर है। तेज तर्रार अफसरों को खुलासे के लिए लगाया गया है। उमेश पाल के परिवार ने अतीक के परिवार पर केस दर्ज कराया। उमेश पाल की मां ने कहा कि अतीक का बेटा गोली चला रहा था। अपने दो साथियों के साथ मिलकर उमेश पाल की हत्या की। इधर एसटीएफ और पुलिस टीमों ने माफिया अतीक अहमद के 40 से ज्यादा गुर्गों को हिरासत में लिया। सभी से पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि एसटीएफ जल्द हत्या का खुलासा कर सकती है। जेल में बंद गुर्गों से भी हो रही पूछताछ। अतीक अहमद के करीबियों से भी पूछताछ। अतीक के ज्यादातर करीबी जेलों में है बंद। एसटीएफ की टीमें जेल में जाकर कर रही हैं पूछताछ। एसटीएफ की एक टीम ने गुजरात जाकर माफिया अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ से पूछताछ की। साथ ही जेल में बंद उसके दोनों बेटों से भी हत्या के संबंध में पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है। उमेश पाल की हत्या के तीसरे दिन भी सन्नाटा। उमेश पाल के घर सुलेम सराय में पसरा सन्नाटा। सुलेम सराय की दुकानें बंद रही। आरएएफ और पुलिस फोर्स तैनात रही। उमेश के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। टीम न्यूज़ स्टेट। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल हत्याकांड की साजिश गुजरात के साबरमती जेल में रची गई। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को पूरे कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अतीक अहमद साबरमती जेल में ही बंद है, जिसे यूपी पुलिस पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश ला सकती है। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों न हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसके कानून के कड़घरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई के लिए। प्रयागराज की उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ गोलियां बरसाने वाले शूटर्स की धरपकड़ के लिए यूपी एसटीएफ की टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी में लगी, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे हत्याकांड के तार अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद से जुड़ रही। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीमें माफिया अतीक से पूछताछ के लिए गुजरात जाएंगी। उमेश पाल हत्याकांड की तार गुजरात से जुड़ी। अहमदाबाद की साबरमती जेल से आया ऑर्डर। साबरमती जेल में बंद है माफिया अतीक अहमद। अतीक अहमद से पुलिस करेगी पूछताछ। बदमाशों की तलाश में राजधानी लखनऊ की एसटीएफ टीम ने भी प्रयागराज में डेरा डाल दिया है। वहीं अब माफिया अतीक के घर के पास से एक संदिग्ध कार भी बरामद की गई। कार का वारदात में इस्तेमाल होने का शक गहराया है, क्योंकि कार पर नंबर प्लेट नहीं लगी है। इसमें 8 से 10 टीमें लगा दी गई हैं और वो टीम्स अलग अलग जगह गई हुई हैं, क्योंकि परिवार अभी यहाँ पे था तो इसलिए घर में ताला पड़ा हुआ था। तो ताले खोलते हुए उनकी फुटेज लेके उसको एनालाइज कर रहे हैं। बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह उमेश पाल के घर पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कड़ी कार्रवाई की बात कही। मुख्यमंत्री से मैं कल बात करके ही आया हूं और मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि कार्रवाई कड़ी होगी, कठोर होगी और जो लोग हैं, ये माफिया जो है, इनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं इतना जानता हूं, जब मुख्यमंत्री जी
इस तरह से कहते हैं तो उसमें कोई संदेह नहीं होता। और जिन्होंने माफियाओं ने फिर से फंड फैलाने का कोशिश करी है, उठाने की कोशिश करी है, उनको बहुत जल्दी दबा दिया जाएगा और ये योगी सरकार को आता है। इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यही कारण है कि पुलिस की कई टीमें लगातार संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करने का काम हमारी सरकार ने किया है, योगी सरकार ने किया, भाजपा सरकार ने किया। सीएम योगी ने विधानसभा से सख्त लहजे में निर्देश दिया है कि अपराधियों की यूपी में अब खैर नहीं। टीम न्यूज़ स्टील। तो प्रयागराज में उमेश पाल के दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने हत्या कर दी। हत्या का आरोप अतीक के बेटे और उसके गुर्गों पर है। इस हत्याकांड ने योगी सरकार की क्राइम के खिलाफ अभियान पर सवालिया निशान भी लगाया। लेकिन इस हत्याकांड के बाद योगी ने माफियाओं को अब जड़ से खत्म करने की ठान ली है। योगी सरकार की बड़ी तैयारी, माफियाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक, माफियाओं का कुनबा होगा खत्म, अतीक जैसे माफियाओं का काल। माफियाओं को जड़ से खत्म करने के लिए योगी सरकार अब यूपी के माफियाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में। माफियाओं के पूरे कुनबे को जड़ से खत्म करने की तैयारी में है सरकार। प्रयागराज की घटना ने माफिया अतीक और उस जैसे माफियाओं के काल को दावत दे दी है। योगी ने प्रण लिया है कि सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिला देगी। प्रयागराज की घटना के बाद करीब 1 दर्जन पुलिस की टीमों को हत्यारों को पकड़ने के लिए लगाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस घटना के बाद सरकार इन बदमाशों के खिलाफ कुछ ऐसे कदम उठाने वाली है जिसके बाद न सिर्फ इन बदमाशों का खात्मा होगा बल्कि इनकी कई पुश्तें इनकी बर्बादी की कहानियां सुनाएंगी। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी प्रगति है और सतत इस पे कार्य चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको जल्दी ही अंजाम तक ले जाएंगे। पिछले 6 साल में योगी राज में बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ कई बड़े अभियान शुरू हुए जिसने यूपी में संगठित अपराध की कमर तोड़ दी। हालांकि इन्हीं 6 साल में बिकरू जैसा कांड भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ पूरे देश ने देखा। आज बिकरू कांड के मुख्य विलन विकास दुबे का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा और अब जिस तरह प्रयागराज में सरकार की क्राइम के खिलाफ 0 टॉलरेंस पर हमला हुआ है, उसके बाद भी अब कुछ ऐसा ही होने का अनुमान है। ये जोगी राज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है और इसका बढ़िया इन्वेस्टिगेशन होगा। और अतीक और अशरफ तो ऑलरेडी अंदर हैं, इनके बेटे, इनके गुर्गे जिन्होंने हिमाकत की है उनको उस तरह से सबक मिलेगा कि तमाम और जो माफिया हैं वो भी याद रखेंगे। तो ये कहूंगा ये इसकी विनाशकाली जो बुद्धि रही उसके तहत इसने जो ये घटना की है इसका अंजाम तो इसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसको योगी सरकार चैलेंज के तौर पर लिया है और ये चैलेंज योगी आदित्यनाथ स्वीकार करते हैं हमेशा। इस बीच श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सरकार दोषियों को नहीं बख्शेगी। 24 घंटे के अंदर दोषी सलाखों के पीछे होंगे, कोई बचेगा नहीं। और मैं कह रहा हूं 24 घंटा के अंदर उमेश पाल का कोई हत्यारा नहीं बचेगा। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े बम और गोलियों से हत्या ने यूपी के बचे कुचे माफियाओं के काल को दावत दे दी है। लखनऊ से अविनाश सिंह, टीम न्यूज़ स्टेट। उमेश पाल की हत्या के बाद विधायक पूजा पाल ने अपनी और केस से जुड़े गवाहों की सुरक्षा की मांग की है। पूजा पाल का कहना है कि लगातार पैरवी न करने और गवाही न देने के लिए उनको धमकियां मिल रही हैं। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों न हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके साथ 0 टॉलरेंस की नीति के तहत से कानून के कड़घरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई की गई। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पूजा पाल ने सुरक्षा की मांग की है। दरअसल विधायक पूजा पाल को भी अतीक अहमद और अतीक गैंग ने परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी है। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में पूजा पाल ने कहा कि 2019 से लगातार अतीक गैंग उसे धमकी दे रहा है। लगातार पैरवी न करने, गवाही न देने की धमकी मिल रही है। क्योंकि मुकदमे की वादी मैं हूँ और पूरा मुकदमा मैं लड़ रही हूँ,
तो मेरी ये खुद की सोच है कि मेरी भी सुरक्षा की जाए। उमेश पाल के पास तो सरकारी गनर उपलब्ध थे, तो अगले की हत्या हो गई। तो जिनको नहीं मिली है वो तो अपने घर से नहीं निकल पाएंगे। उनको भी तो वो है कि हाँ, हमें भी तो, उनको भी तो डर है कि भाई हम जाएंगे तो हमारी भी हत्या हो जाएगी। तो ऐसे में हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबका अपना परिवार है। पूजा पाल ने अपने लिए Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मांगी है। कहा, इस मामले में मैं वादी हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो राजू पाल को न्याय नहीं मिल पाएगा। देखिए, मैं मांग ये कर रही हूँ कि हम लोग मेरी सुरक्षा की जाए, क्योंकि मैं वादी हूँ और कल कदार मुझे कुछ हो जाता है तो राजू पाल जी को न्याय मिलना असंभव हो जाएगा, क्योंकि कोई एक व्यक्ति चाहिए लड़ने के लिए। और मैं मुकदमे को तैसे मैसे जैसे भी हो सका, क्योंकि मैं भी बहुत मजबूत उस तरह से नहीं हूँ, विधायक बनाई गई हूँ, जनता का आशीर्वाद मिला। एसपी विधायक पूजा पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री निष्पक्ष हैं, जरूरतमंद की जरूरत पूरा करते हैं, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाले मुख्यमंत्री हैं। देखिए, उनके सरकार का उनका जो एक खुद का अपना नियम है कि वो निष्पक्ष हैं और जरूरतों की जरूरत को पूरी करते हैं, और माफियाओं के खिलाफ वो खुद अपने में ही एक कार्रवाई करने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो मैं उनसे चाहूंगी कि वो हम लोग की भी मदद करें, ताकि हम राजू पाल के मुकदमे के केस की पैरवी कर पाएं और उनको न्याय दिला सकें। मामले से जुड़े अन्य गवाहों के लिए भी पूजा पाल ने सुरक्षा मांगी। राजू पाल हत्याकांड में रुखराना, ओम प्रकाश पाल, सैफुल्ला, मोहम्मद सादिक, पवन और मंगल गवाह हैं। और मेरे जो विटनेस है, जो आई विटनेस है, जो रुखसाना ने अपने आंख से देखा था, उनके भी यहाँ पे 2 गोली लगी थी और उन्होंने देखा था, उनको सुरक्षा मिले। और जो आई विटनेस हैं 2, उनको भी सुरक्षा मिले और हमें भी मिले, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अब राजू पाल जी के मुकदमे का अब समय आया है मुकदमे की पैरवी करने का। तो अब जब हम लोगों को सुरक्षा मिल पाएगी, हमारे गवाह को मिल पाएगा, तभी हम जाकर के कोर्ट में बोल पाएंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे। कौशाम्बी जिले की चाल विधानसभा से विधायक पूजा पाल सुरक्षा की मांग कर रही हैं। बहरहाल उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ लगातार दबिश दे रही है, जल्द मामले का खुलासा भी हो सकता है। ऐसे में गवाहों की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। टीम न्यूज़ स्टेट। उमेश पाल हत्याकांड की कड़ियां उलझती जा रही हैं, पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। इधर उमेश पाल के परिवार के आरोपों के बाद एसपी विधायक पूजा पाल संदेह के घेरे में आ गई है। उमेश हत्याकांड की गुत्थी उलझी, संदेह के घेरे में आई पूजा पाल। उमेश के परिवार का गंभीर आरोप, पूजा पाल पर झूठ बोलने का आरोप। जान गंवाई के तय दिए ना कि नहीं मिला रहा। आप ऐसा बोलो कि कलेजे में लगे, वही कह रहे हैं ना। आपने तो कोई नहीं लगा और आज मैं उम्मीद भाई के यहाँ लड़के गए भाभी खाना बनावत रही कसम का हमारे कसम कहा तो मना किए ऊपर घातरा पड़ेगा खिलावत हम गलत इस तस्वीर को देखकर कई सवाल खड़े हो गए। आखिर उमेश पाल का परिवार पूजा पाल पर अपना गुस्सा क्यों उतार रहा है? उमेश पाल की हत्या के बाद पूजा पाल उसके परिवार को सांत्वना देने घर पहुंची थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उल्टे वो घेरे में आ जाएगी। हालांकि पूजा पाल ने परिवार के साथ बहस को लेकर बाद में सफाई दी। नहीं, बहस की बात नहीं। देखिए, परिवार है, कुछ चीजें हमको देखने को मिलेगी तो हमको भी गलत लगेगी। और भाई जिसका मुंह है तय कर, जितनी मुंह उतनी बात होती है। अब मान लीजिए उनका ही दिमाग कुछ वो हुआ हो, भाई हमने कुछ देखा कि हाँ भाई अतीक के लोग मान लीजिए घर के अंदर उठने बैठने लगे, तो कहीं ना कहीं देखिए दिक्कत तो होगी। उमेश पाल के परिवार का साफ कहना है कि पूजा पाल के घर अतीक के लोग आते जाते हैं, लिहाजा उमेश का परिवार अब इस हत्याकांड में पूजा पाल को भी जिम्मेदार ठहरा रहा है।
हम यही कहना चाहते हैं कि अतीक अहमद को फांसी हो, जो उसका लड़का गोली मारा उसको भी फांसी हो, अन्य लोग जो है उनको भी सजा मिले। और पूजा पाल से भी यही कहना चाहेंगे कि वो जो बोल रही है झूठ बोल रही है, उसको भी कुछ न कुछ उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसकी विधायकी छीन लेनी चाहिए। वो भी जमीन में आए तो समझ में आए ना, हम आज कुछ नहीं है भैया। उमेश पाल की पत्नी का कहना है कि पूजा पाल पहले उनके साथ थी और राजू पाल हत्याकांड उमेश पाल के साथ कोर्ट आते जाते रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना हाथ खींच लिया। पूजा पाल की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास रखी हुई है, साथ में उनके साथ वकालत कोर्ट में भी गई थी, वहाँ न्याय भी मैंने आप लोग के साथ इसी तरह से जैसे आप लोग माइक लेके आए हो उसी तरह से वो भी वहाँ पे माइक लेकर के उनसे वो उन्होंने सारा चीज बयान किया कि मैंने वो उस आदमी को मैं जो है जेल पहुंचाऊंगी, सूली पर चढ़ाऊंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन जो है बाद में उसने हाथ खींच लिया। उमेश पाल बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह थे। उनकी हत्या से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। अब पूजा पाल ने भी अपनी जान पर खतरे का अंदेशा जताया है। अब इस तरह से चुनाव ये ट्रायल के ही दौरान इस तरह से घटना होगा तो कौन गवा जाएगा, आप बताइए? कोई जाएगा? सबको अपने जान की प्यारी है। अब वही जब सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगा। इस तरह से कांड में और सब हमारे जो गवाह हैं सब बेचारे खाते कमाते लोग हैं। शुक्रवार को बेखौफ हत्यारों ने उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मियों पर जमकर गोलियां और बम बरसाए। फिल्मी स्टाइल में दौड़ा कर उमेश पाल और उनके एक सुरक्षा कर्मी की हत्या कर दी। फिलहाल उमेश पाल के हत्यारे अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस हत्यारों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। उमेश के परिवार ने माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस अतीक अहमद के परिवार को हिरासत में लेकर गुत्थियां जोड़ने में लगी है। उमेश के परिवार के आरोपों के बाद पूजा पाल को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल है कि क्या पुलिस अब पूजा पाल के इतिहास को भी खंगालेगी? प्रयागराज से मानवीर प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। बात उमेश पाल और अतीक की दुश्मनी की जाए तो पिछले 17 साल से अतीक के गुर्गे उमेश के पीछे पड़े थे। 17 साल में उमेश को जान से मारने की कई कोशिश की गई। इस बीच उमेश की तरफ से अतीक और उसके गुर्गों के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज करवाई गई। उमेश पाल और अतीक की दुश्मनी अतीक से 17 साल पुरानी है दुश्मनी। बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह उमेश पाल और अतीक अहमद की दुश्मनी करीब 17 साल पुरानी है। राजू पाल की 2005 में हुई थी हत्या। सुलेम सराय में गोली मारकर हत्या। घटना का मुख्य गवाह था उमेश पाल। बीएसपी विधायक रहे राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को सुलेम सराय में हत्या कर दी गई थी। राजू पाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके छोटे भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ समेत अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। राजू पाल हत्याकांड की जांच सीबीआई ने की, जिसमें उमेश पाल मुख्य गवाह थे। यही कारण है कि उसे कई बार जान से मारने की धमकी दी गई थी। राजू पाल की पत्नी विधायक पूजा पाल ने भी कई बार आशंका जताई थी कि गवाही को प्रभावित करने के लिए उमेश पाल की हत्या हो सकती है। उमेश पाल ने भी अपनी जान को खतरा बताया था। अतीक गिरोह के खिलाफ 5 एफआईआर। उमेश दर्ज करा चुके थे 5 एफआईआर। कई बार पहले भी हो चुका था हमला। उमेश पाल अतीक गिरोह के खिलाफ अब तक 5 एफआईआर दर्ज करा चुके थे। राजू पाल हत्याकांड में गवाह बनते ही अतीक गिरोह उमेश पाल का दुश्मन बन गया था। उन पर कई बार हमले की कोशिश हुई, लेकिन वो बच निकले। फरवरी 2008 में हुआ था अपहरण। अपहरण के बाद मारपीट की गई, धमकी दी गई। बाद में उमेश को छोड़ा गया तो उन्होंने अतीक अशरफ समेत गिरोह के कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लगातार पीछे पड़ रहे अतीक के गुर्गे। 11 जुलाई 2016 को किया जानलेवा हमला। कचहरी परिसर में किया गया था हमला। अतीक अशरफ समेत कई खिलाफ रिपोर्ट। दोनों मामले अब कोर्ट में चल रहे। गुरुवार को उमेश ने अतीक गिरोह के खिलाफ तीसरी एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अलावा 2022 में जान से मारने की धमकी और एक अन्य मामले में एफआईआर लिखाई गई थी। मर्डर केस में फंसाने की भी हुई थी कोशिश। अतीक गिरोह ने उमेश पर न सिर्फ हमले कराए और धमकियां दी, बल्कि 2016 में धूमनगंज में जितेंद्र पटेल की हत्या के मुकदमे में नामजद भी करवा दिया। हालांकि जांच में उमेश को बरी कर दिया गया। टीम न्यूज स्टेट। उमेश पाल की हत्या के बाद से उनके परिजनों का रोकर बुरा हाल है। उनके घर में मातम पसरा हुआ है। उनके घर में मौजूद 3 कुत्ते भी उमेश की मौत के बाद गमजदा हैं। देखिए।
उमेश पाल हत्याकांड, हत्या के बाद से गमजदा डॉगी। उमेश पाल के हैं तीनों डॉगी, 3 दिन से छोड़ रखा है खाना पीना। उमेश पाल को कुत्तों और पशु पक्षियों से बेहद लगाव था। उन्होंने अपने घर में डाबरमैन नस्ल के 3 कुत्ते भी पाल रखे हैं, जिनकी देखभाल उमेश खुद किया करते थे। हर रोज कोर्ट से आने के बाद कुत्तों के साथ समय बिताते थे। उनकी मौत के बाद आम इंसानों की तरह कुत्ते भी गम में हैं। कुत्ते कई बार रोते हैं तो कई बार उछल कूद शुरू कर देते हैं, लेकिन परिजनों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद कुत्तों ने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया है और वो उदास बैठे हैं। अपने हाथ से खाना खिलाते थे उमेश, किसी दूसरे के हाथ से कुछ नहीं खा रहे। तीनों कुत्तों की आंखों में है आंसू। उमेश पाल हर रोज इन कुत्तों के लिए खाना मांगते थे और अपने हाथ से उन्हें खिलाते थे। अब जबकि उमेश पाल नहीं है तो कुत्ते भी किसी दूसरे के हाथ से भोजन नहीं कर रहे। उनकी आंखों से भी आम इंसानों की तरह आंसू नजर आ रहे हैं और ये अपने मालिक के न होने के गम में रो रहे हैं। इससे इस बात को समझा जा सकता है कि इंसानों को अगर पशुओं से लगाव होता है तो पशुओं को भी इंसानों से उतना ही लगाव होता है। टीम न्यूज़ स्टेट। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों न हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़घरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई की जाए।